अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा तरीके से। एक दफ़ा आप ये कड़ी पकोड़े की रेसिपी अगर बना लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर आप याद रखें किसी ने बहुत अच्छी रेसिपी आपको बताई थी, सिखाई थी। इस रेसिपी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ पकौड़ों का सामान। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं पोटैटोज़ यानी आलू। 4 मैंने आलू लिए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक प्याज ऐड किया है। देन मैंने इसके अंदर चॉप की हुई बंद गोभी ऐड किया है। देन मैंने इसके अंदर पालक ऐड किया है। पालक आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया है। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है। देन मैंने इसके अंदर आटा ऐड किया है। आटा ऐड करने से फ्लोर, जिसको हम कहते हैं कॉर्नफ्लोर नहीं, खाली फ्लोर। आटा ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आटा और आयल। यह मैं आयल ऐड कर रही हूँ। आटा और आयल ऐड करने का ये फ़ायदा है कि आपके जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा यमी और क्रिस्पी और अंदर से पक जाएंगे इससे बहुत जल्दी। देन मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन मैंने 1 पाव लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्सअप कर लूँगी। और आपने इसको मिक्सअप करने के लिए आपने पानी नहीं लेना, आपने लस्सी का यूज़ करना है। इससे आपके पकोड़े बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। स्पाइसेस में मैंने यूज़ किया नमक, काली मिर्च, खुश्क धनिया, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। आपने साथ साथ ऐड करते रहना है। अगर मज़ीद आपको बेसन की ज़रूरत है तो आपने इसके अंदर बेसन डाल देना है। लस्सी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, आपने साथ साथ चेक करते रहना है। क्योंकि जब हम पकौड़ों का सामान बना के उसको साइड पे रखते हैं तो वो जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं। ये देखें, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। पकौड़ों का सामान हमारे पास रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ी लाल मिर्च कम थी तो मैं इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। जब आपने मसाला फुल बना लेना है देन आपने अंदर इसके अंदर नमक नमक चेक करना है। अगर आपका नमक कम है तो आपने नमक और ज़्यादा ऐड करना है। अब मैं बना लूँगी कड़ी का सामान। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1.5 चम्मच आयल लिया है। आयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। प्याज के अंदर एक मिर्च आ गई है, कोई बात नहीं, मैंने निकाल ली है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्सअप करके इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे पहले मैं अपना कड़ी का सामान बना लूँगी। इसके लिए मैंने लस्सी ली है, 3 गिलास मैंने लस्सी ली है। उसके अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। इसको इतना मिक्सअप करना है कि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली ना रह जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। ये देखें जी, हमारे पास प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन इसको बराबर चम्मच हिलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने आधा लहसुन की तुरी जिसको कहते हैं वो मैंने हाफ़ ली थी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइस में मैंने लिए हैं काली मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर और नमक। अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया हुआ था। जैसे आप हांडी का मसाला बनाते हैं आपने बिल्कुल सेम वैसे ही मसाला बना लेना है। बहुत ईजी स्टेप्स में मैं आपको सिखा रही हूँ कड़ी पकौड़ा बनाना। नहायत ईजी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। आपने इस मसाले को बनाना है तकरीबन अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि प्याज, लहसुन, अदरक हर चीज़ मतलब जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो सारी चीज़ें यकजान हो जाए। अब मैं इसके अंदर अपना वो जो मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ था, लस्सी के अंदर बेसन डाला हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड अप करके इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। सर बराबर बिल्कुल चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि जो इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली ना बने। अब आपने इसको गाढ़ा होने के लिए, बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। इसके ऊपर आपने इसको कवर कर देना है और साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि जो हमारा बेसन है, जो हमारी लस्सी है वो नीचे ना लगे। आपने बिल्कुल लो टू मीडियम इसकी आंच रखनी है। ये देखिए हमारे पास तकरीबन कड़ी रेडी हो चुकी है। अब मैं कोरिएंडर यानी सब्ज़ धनिया लूँगी और इसके ऊपर छिड़क दूँगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए क्योंकि ये कड़ी जो है ये ठंडी हो जाती है तो इसका ये थोड़ी डार्क हो जाती है, मतलब गाढ़ी हो जाती है। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी ऑयल और मैं इसमें अपने पकोड़े डाल लूँगी। पकोड़े अपने रेडी कर लूँगी। आप चम्मच के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनेंगे और इनका साइज़ भी बिल्कुल सही बनेगा।
ये देखें जी, हमारे पास पकोड़े भी आलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। आपने क्या करना है, आपने ये वाला स्टेनर लेना है और इससे पकोड़ों को हल्का हल्का आपने हल्के हल्के हाथों से आपने इसको दबाना है। इससे भी आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें जी, हमारे पास पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब जो मैंने कढ़ी रेडी की हुई थी, अब मैं उसके अंदर अपने पकोड़े ऐड कर दूँगी। आपने ऑयल बिल्कुल निचोड़ लेना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए। ये देखें जी, एक मैंने पूर, जिसको एक परागा बोलते हैं, वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं हाथों की मदद से ही दूसरा इसके अंदर दूसरे पकोड़े डालूंगी। और ये देखें, हमारे पास बहुत अच्छे पकोड़े, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस, बहुत क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। कड़ी पकोड़ा आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अंडे, बॉयल अंडे। अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें, और मज़ीद ऐसी अच्छी और ईजी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहे मेरे पकोड़े। मैं आपको पकोड़े खोल के दिखाती हूँ।